डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, जो कि हम लोग प्रीवियसली किए हैं। प्रीवियस क्लास में 2 मॉडल का हम लोग बना चुके हैं। अब ये थर्ड मॉडल हम बनाना चाहेंगे, जिसमें क्या होगा ना, कोई पॉलिनोमियल को अगर रूट ओवर ax प्लस बी से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग सोचेंगे। जिसमें से ये हमारे पास 26 क्वेश्चन है। इसी 26 में से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो क्रिटिकल लग रहा है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पहले बनाना चाहेंगे, 4, 5, फिर उसके बाद ये देखते हैं 9 अलग टाइप है थोड़ा सा, यहाँ 3/2 पावर है बोल के, और ये 16 और ये हमारा 25, 26। ये हम 6 क्वेश्चन कोशिश करेंगे बनाने का। तो देखा जाए, पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको हम कैसे बनाएंगे ना, इस रूट को पूरा को भी हम लोग कुछ t मान सकते हैं, या नहीं तो रूट के अंदर जो है 2x माइनस 1 बेहतर है। 14 2x माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो 2 डिफरेंशिएटिंग 2 इंटू 1 माइनस 1 का 0, dx इज dt, यानी 2 dx इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अगेन यहाँ से हम लोग देखेंगे 2x इज इक्वल टू क्या हो रहा है ना, t प्लस 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू होगा t प्लस 1 बाई 2। ये सभी बना dx के जगह पर इतना dt बाई 2 और x के जगह t प्लस 1, ये हम लोग इंटीग्रल में बैठाएंगे। तो गिवन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू x के जगह पर बैठाएंगे t प्लस 1 बाई 2 प्लस 3, 5x प्लस 3 इंटू ये रूट ओवर t, और dx के जगह क्या बैठेंगे ना, dt बाई 2, dt बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 5t प्लस 5 प्लस 2 3 जा 6 रूट t dt बाई 2। तो 1/4 5t इंटू रूट t, 5t रूट t प्लस 11 रूट t dt, यानी 1/4 5 इंटू t का पावर 3/2 प्लस 11 रूट t मीन्स t का पावर हाफ। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 1/4 5 इंटू t का पावर 3/2 प्लस 1, 5/2 बाई 5/2 प्लस 11 इंटू t टू द पावर हाफ प्लस 1, that is 3/2 by 3/2 plus some constant। ओके, और यानी हो जाएगा 2 इंटू टी टू द पावर 5/2, यहाँ 2 11 2 जा, और उसके बाद t टू द पावर 3/2 कॉमन भी आ सकता है। 1/4 2 इंटू टी का पावर 3/2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 5/5 t टू द पावर 3/2 कॉमन लेंगे तो t बचेगा, प्लस यहाँ पर होगा 11/3 प्लस सम कांस्टेंट। ओके, देयरफॉर इंटीग्रल t का वैल्यू बैठा देंगे, तो इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4, दैट इज हाफ t का पावर t मीन्स 2x माइनस 1 टू द पावर 3/2, और ये 2x माइनस 1 प्लस 11/3 प्लस सम कांस्टेंट, यानी हो जाएगा हाफ
2x minus 1 to the power 3/2, ये हो जाएगा 6x minus 3 plus 11 तो plus 8 plus c यानी 1/3 2x minus 1 का पावर 3/2 और ये 2 कॉमन कैंसिल हो गया तो यहाँ पर होगा 3x plus 4 plus some c, ये आंसर है। ओके, इस तरह से हम एक क्वेश्चन बना लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में भी वैसे ही है और इसमें भी हम लोग बनाएंगे भी उसी तरह। पुटिंग cx plus d is equal to some t, तो c into x का dc 1, d का 0, dx is equal to t का 1 यानी dt, तो dx is equal to c dx is dt यानी dx is equal to dt by c। अगेन यहाँ से cx is equal to हो जाएगा t minus d और by c, x का वैल्यू होगा। ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ गिवन इंटीग्रल में पुट करेंगे तो गिवन इंटीग्रल बिकम्स, इंटीग्रल क्या हो जाएगा ना, a इंटू एक्स, x के जगह पर बैठाएंगे t माइनस डी बाई सी प्लस सम b और ये रूट t और dx के जगह पर dt बाई c, यानी हो जाएगा दिस इक्वल टू c एलसीएम होगा 80 माइनस एटी माइनस एडी प्लस bc और यहाँ रूट टी इंटू डी टी बाई सी, तो ये बाई सी सी स्क्वायर 1/c² ये बाहर आ जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/c² और यहाँ 80 प्लस bc माइनस एडी, ये तो कांस्टेंट है, और होल इंटू रूट टी डी टी। ओके, 1/c² 80 इंटू रूट टी हो जाएगा t टू द पावर 3/2 प्लस bc माइनस एडी इंटू रूट टी डी टी, और इस तरह से 1/c²। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो a इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 हो जाएगा, 5/2 होल बाई 5/2 प्लस bc माइनस एडी रूट टी का इंटीग्रेशन होगा हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 बाई 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, और इस तरह से ये हो जाएगा 2a टी टू द पावर 5/2, यहाँ पर 2 bc माइनस एडी टी टू द पावर 3/2 बाई 3, यहाँ बाई 3 होगा तो यहाँ पर 2 इंटू टी टू द पावर 3/2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3/2 लेने से 1 पावर हो जाएगा तो हो जाएगा a t बाई 5 प्लस यहाँ पर क्या होगा ना 2 तो कॉमन ले लिए, bc माइनस एडी टी टू द पावर 3/2 भी कॉमन ले लिए होल बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट। अब हो गया 2/c² टी टू द पावर टी का वैल्यू क्या है ना, टी वैल्यू है cx प्लस डी टू द पावर 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 80 दैट इज a इंटू 2x a इंटू cx प्लस डी बाई 5 प्लस bc माइनस एडी बाई 3 प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट के कर देते हैं, क्या कि यहाँ पर c तो दिया हुआ है तो यहाँ पर k अनदर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन हो रहा है
और यहाँ सी हमारा एक कांस्टेंट दिया ही हुआ है, इसलिए सी ने लिख के के लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है, 2x + 1, यहाँ लेकिन 3/2 पावर है, तो कोई बात नहीं, सेम टाइप है। तो इसमें हम लोग वैसे पुटिंग 3x - 2 = t मानेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 3 × 1 - 2 का 0 dx, x के रेस्पेक्ट में, यहाँ t का 1 × dt, तो हो जाएगा dx = dt/3 हो जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा ना, 3x = t + 2, यानी x हो जाएगा t + 2/3, और ये वैल्यू सब हम लोग इंटीग्रल में पुट करेंगे। तो देयरफॉर गिवन इंटीग्रल = हो जाएगा 2x, 2 × x के जगह t + 2/3 + 1 इंटू ये t⁵ और dx के जगह पर लिखेंगे dt/3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 3 LCM 2t + 4 + 3 और t⁵3/2 dt/3। तो ये 9 = हो जाएगा 1/9 2t + 7 इंटू t⁵3/2, तो 1/9 2 × t × t⁵3/2, तो होगा 5/2, 7 × t⁵3/2 होल इंटीग्रल = 1/9 2 × t⁵7/2 होल बाय 7/2 प्लस 7 × t⁵5/2 होल बाय 5/2 प्लस सम कांस्टेंट, ये 2/7 t⁵7/2, ये 2/5 t⁵5/2, तो t⁵5/2 × 2 कॉमन आ जाएगा, t⁵5/2, तो बचेगा क्या, यहाँ 2/7 × t, t⁵7/2 है, तो 5/2 कॉमन लिए तो t, और यहाँ पर होगा 7/5 × 1 प्लस, और अब हम t का वैल्यू बैठा देंगे। t है क्या ना, 3x - 2 ⁵5/2, और यहाँ पर 2/7 × 3x - 2 प्लस 7/5 प्लस c। एलसीएम लेके और आगे बढ़ा सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2/9 3x - 2 का पावर 5/2, यहाँ 35, ये हो जाएगा 10 30x - 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 49 प्लस सम सी हो जाएगा 5 × 2 = 10 10 3 = 30 और -20 और 7 7 = 49, तो हो जाएगा हमारा 235 × 9 3x - 2 का पावर 5/2 इंटू हो जाएगा 30x प्लस 29 प्लस सी आंसर। ओके, ये भी लिख सकते हैं, ये बाय 35। ओके, 30x - 20 प्लस 49 दैट इज प्लस 29। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। px/√/ax प्लस b फॉर्म में है, तो यहाँ भी उसी तरह रूट के अंदर जो है पुटिंग
7x प्लस 9 को सीधे t मानेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 7 इंटू 1 9 का 0 dx इज dt, यानी 7 dx इज dt, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt बाई 7, dt बाई 7 हो जाएगा। और यहाँ से 7x इज इक्वल टू कितना हो रहा है t माइनस 9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 9 बाई 7। ये वैल्यू हम लोग इंटीग्रल में बैठाएंगे, तो देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू x के जगह पर t माइनस 9 बाई 7 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई ये क्या है ना रूट t, और dx के जगह पर क्या बैठेंगे ना dt बाई 7। और इस तरह से इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 7 LCM हो जाएगा, 7 रूट t, यहाँ पर होगा 3t माइनस 23 9 जा 27 प्लस 35 dt बाई 7 7 49, तो इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 49 3t प्लस 8 बाई रूट टी dt। अब रूट टी से डिवाइड करेंगे तो 3t बाई रूट टी यानी रूट टी प्लस 8 बाई रूट टी यानी रूट टी यानी t टू द पावर माइनस हाफ। ध्यान देना है, अब इंटीग्रेशन में 1 बाई 49 3 इंटू रूट टी दैट इज t टू द पावर हाफ, हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 दैट इज t टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, और ये t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज प्लस हाफ, t टू द पावर हाफ बाई हाफ प्लस सम कांस्टेंट। अब ये हो जाएगा 2 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, तो 1 बाई 49 t टू द पावर हाफ हम कॉमन ले सकते हैं, तो और ये 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू टी टू द पावर हाफ कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर t प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 t प्लस 8, ओके। 2t टू द पावर हाफ 2t टू द पावर हाफ 3 बाई 3 1 t बचेगा, और यहाँ पर प्लस 8। अब t के जगह पर वैल्यू बैठा देंगे 7x प्लस 9, तो 2 बाई 49 रूट ओवर 7x प्लस 9 इसका रूट, और यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 9 प्लस 8 प्लस सम c, यानी हो जाएगा 2 बाई 49 7x प्लस 9, और ये हो जाएगा 7x प्लस 17 प्लस c, ये आंसर, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोचते हैं, ये भी वैसे होगा, ये भी हम लोग वैसे पुटिंग 1 प्लस 3x को t मान लेंगे, तो यानी 1 का d से 0 3 इंटू x का 1 dx इज dt, तो dx इज इक्वल टू हो गया dt बाई 3, तो ये और x यहाँ से निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 1 बाई 3, ये दोनों वैल्यू यहाँ इंटीग्रल में पुट करेंगे, तो इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू एक्स होल बाय रूट ओवर 1 प्लस 3x, इसको तो t माने हैं, और यहाँ dx के जगह पर dt बाई 3, दिस इक्वल टू 3 कैंसल 2 माइनस t माइनस 1 होल रूट 2 रूट t और dt बाई 3, तो ये इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस t प्लस 1
दैट इज 3 माइनस टी बाय रूट टी डी टी, रूट टी डी टी, और ये 1/3 बाहर, तो ये हो जाएगा 1/3 3 बाय रूट टी माइनस टी बाय रूट टी इज रूट टी डी टी, और 1/3 ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये कितना होगा 3 इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, दैट इज प्लस हाफ बाय प्लस हाफ, और रूट टी का होगा टी टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, प्लस सी टी टू द पावर हाफ कॉमन आ जाएगा, तो टी टू द पावर हाफ कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा एक 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 टी टू द पावर हाफ, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर होगा टी बाय 3, ओके, टी टू द पावर हाफ जाने से यहाँ टी बचेगा और बाय 3, 2 तो कॉमन आ गया, तो हो जाएगा 2/3 टी का वैल्यू है √1 प्लस 3x, और ये होगा 9 एलसीएम, 3 एलसीएम होगा, तो ये 9 माइनस टी प्लस सी, तो टी के जगह पर वैल्यू बैठा देना है, नहीं, ठीक है, दिस इक्वल टू होगा 2/3 √1 प्लस 3x, 3 माइनस 1 प्लस 3x बाय 3 प्लस सी, जिसको लिखेंगे 2/3, और यहाँ 3 एलसीएम आएगा, 2/9 √1 प्लस 3x, और यहाँ 9 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 3x प्लस सी आंसर, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे क्या है ना, डिनोमिनेटर में दिस रूट दिस माइनस, तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो हो जाएगा √x प्लस a प्लस √x प्लस b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा √x प्लस a प्लस √x प्लस b होल dx, तो ये हो जाएगा x √x प्लस a प्लस x √x प्लस b बाई a माइनस बी a प्लस b, तो a स्क्वायर दैट इज x प्लस a माइनस b स्क्वायर दैट इज x प्लस b, x कैंसिल a माइनस b, तो 1 बाई a माइनस b x √x प्लस a प्लस x √x प्लस b, और वैसे ही अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको x प्लस a माइनस a, x के जगह पर यहाँ x प्लस a, और एक तरीका भी अपना सकते हैं a माइनस b, या x के जगह पर x प्लस a माइनस a √x प्लस a, और यहाँ पर x है तो उसको x प्लस b माइनस b √x प्लस b, अगर एक साथ ऐसे बनाना है तो ऐसे कर देंगे, और इस तरह से ये हो जाएगा 1/a माइनस b होल इंटीग्रल x प्लस a √x प्लस a, तो x प्लस a का पावर 3/2 माइनस a इंटू √x प्लस a, और सिमिलरली यहाँ पर भी होगा x प्लस b का पावर 3/2 माइनस b इंटू √x प्लस b होल dx कर देंगे, और 1/a माइनस b, इस तरह शॉर्टकट बना सकते हैं, x प्लस a का पावर 5/2 बाई 5/2 a इंटू x का पावर x प्लस a का पावर हाफ प्लस 1 3/2 बाई 3/2 प्लस x प्लस b का पावर
5/2 होल बाय 5/2 माइनस b इंटू एक्स प्लस b का पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस सम c। अब हम लोग इसमें 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस ए का पावर 5/2, 2 इंटू एक्स प्लस ए का पावर 3/2, 2 इंटू एक्स प्लस बी का पावर 5/2, तो 2 कॉमन आ सकता है, तो दिस इक्वल टू 2 बाय ए माइनस बी एक्स प्लस ए पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस a इंटू एक्स प्लस ए का पावर 3/2 होल बाय 3, 2 तो कॉमन ले लिया है, प्लस एक्स प्लस बी टू द पावर 5/2 बाय 5 माइनस b इंटू एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारा 6 क्वेश्चन हम बना दिए। बाकी जितना क्वेश्चन हम लोग दिए हैं ये हम लोग होमवर्क में बना के लाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करीब 20 क्वेश्चन है जो कि होमवर्क से बना के देख लेना है, ठीक है। और इस तरह से ये बनाना है, आंसर से कोई मतलब नहीं है, एकदम बनाते जाना है। और ये तरीका हमको समझ लेना है कि रूट रहेगा तो रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे, यानी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा टी माइनस बी बाई ए बैठा देना है। और इंटीग्रेशन जैसे बनाते हैं हम लोग एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन का ही जनरली फॉर्मूला लगता है, क्या कि यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन भी है, और इसलिए इसमें आराम से हम लोग बना लेंगे। ओके, थैंक यू।